दोस्तों सावधान, शादीशुदा महिलाएं इस दिन भूल कर भी अपने बाल कभी ना धोएं। खास तौर से सुहागन महिलाएं हो जाएं सावधान। इस दिन बाल धोने से परिवार पर संकट आता है और आपकी संतान के साथ कुछ भी हो सकता है और ऐसा करने से आपके पति की जान संकट में पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं को आज भी विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कारों के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी विद्यमान हैं जिनका अनुसरण हर भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती है। इसी क्रम में सुहागन महिलाओं को भी कुछ काम करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें, बतौर उदाहरण हिंदू धर्म में कुछ दिन विशेष सुहागन महिलाओं को बाल धोना निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधा आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान या परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए हम आपको बताते हैं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों बुधवार का दिन, विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल धोने से कुंवारी लड़कियों को बचना चाहिए। दोस्तों बृहस्पतिवार का दिन, अगर कोई सुहागन महिला गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूल कर भी गुरुवार के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए और ना ही इस दिन नाखून बाल काटना चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा संकट आ सकता है। दोस्तों सोमवार का दिन, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों पर या बेटों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। परिवार को जबरदस्त आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। परिवार को मुसीबतों से बचाने के लिए आप इस नियम का पालन अवश्य करें। दोस्तों माना जाता है कि अगर खाना खाते समय मुंह में कंकड़ आ जाए या बाल आ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके जीवन में राहु केतु ने प्रवेश कर लिया है। भगवान शनि भी आपसे नाराज हो चुके हैं। ऐसे में आप कौवे को, कुत्ते को और गाय को भोजन खिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में ही कुछ संकेत छिपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें कहीं इशारा करती है। दोस्तों घर में दरिद्रता आने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि मासिक धर्म के दौरान ना ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए बहुत ही जरूरी है खाना बनाना, क्योंकि दोस्तों आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, घर में एक ही महिला होती है और अगर वो भी किचन में खाना ना बनाए तो ऐसे में बहुत ही मुसीबत हो जाती है। तो अगर आपको खाना बनाना भी है तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आपको बता दें कि मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में भी महिलाओं को पानी नहीं डालना चाहिए। इससे घर में सबसे जल्दी गरीबी का वास होता है। मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है और घर में लंबे समय तक गरीबी अपना स्थान बना लेती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी अपने पांव कभी भी नहीं पसारती। दोस्तों आपको बता दें कि अगर मासिक धर्म के दौरान बहुत ही जरूरी है आपके लिए किचन में काम करना या खाना बनाना तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि एक तो नहा धोकर ही आपको किचन में जाना है, शुद्धता का पूरी तरह से ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि अगर आपको पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यानी कि उस समय पर आप खाना ना बनाएं, खाना थोड़ा आगे पीछे बना ले, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि जब भी कोई पीड़ित या फिर कोई बीमार व्यक्ति खाना बनाता है तो वो खाना दूषित हो जाता है और उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर दोष लगते हैं। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान पीड़ा के समय में खाना नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगी हुई तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने के सामान, नमकीन पदार्थों में चींटियों का बढ़ना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है।
दोस्तों वहीं अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा दें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब घर में पेड़ पौधे सूखते हैं, खासकर तुलसी, तो इससे भविष्य में आने वाला समय खराब होता है, बहुत बुरा दौर आ जाता है। दोस्तों घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आता है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो इससे ये पता चलता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगाइए, शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में बुराइयां बढ़ती है और कलेश बढ़ता है और घर में गरीबी का और नकारात्मकता का वास होता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उसके जाने के थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाइए। हमेशा याद रखें, झाड़ू लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू को आपको छिपा कर रख देना चाहिए और किसी की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार किसी गहरे राज को छिपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नजरों से दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू को एक स्थान बनाने की बजाय झाड़ू को कहीं भी किसी भी स्थान पर रख देते हैं तो उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ने लगते हैं, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों घर में अगर बुरी स्मेल आती है तो ये भी गरीबी आने का संकेत है। महिलाओं के अगर बाल झड़ते हैं तो ये भी घर में गरीबी आने का संकेत माना जाता है। पूजा करते समय क्रोध आना तो ये भी गरीबी का संकेत माना जाता है। घर में बार बार मकड़ी के जाले आना घोर अनर्थ माना गया है। बार बार कपड़ों का फटना, रास्ते में चलते समय चप्पल का टूटना भी गरीबी का संकेत माना जाता है। घर में मक्खियों का ज्यादा आना भी शुभ नहीं माना जाता। ये लक्षण बताते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है। अगर घर में बार बार नींद आ जाती है और आपको सोना ही अच्छा लगता है तथा उबासी आ जाती है तो ये लक्षण भी शुभ नहीं होते। दोस्तों वही घर में चूहों का बढ़ना भी शुभ नहीं माना जाता। ये घर में गरीबी आने का संकेत माना जाता है। गायें या फिर अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरी आने की संभावनाएं बढ़ती है। इसीलिए अगली बार से इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है, तो उन्हें बता दूं कि रोजाना दूध उबल कर गिरता है तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये शुभ नहीं होता। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।